गुंडे माफियाओं को नहीं है बाबाजी का डर, योगी राज में नहीं है सुरक्षित साधु संत। 30-35 लोगों ने लाठी डंडे सरिया तलवार से किया जानलेवा हमला। आश्रम के अध्यक्ष स्वामी दर्शनानंद व अन्य साधु हुए गंभीर रूप से घायल। मथुरा जनपद के वृंदावन क्षेत्र के मोती झील स्थित भूरी आश्रम में अचानक कब्जे को लेकर साधु संतों पर लाठी डंडे तलवार सरिया से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें घायल साधु स्वामी दर्शनानंद व अन्य साधु संतों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपा। लेकिन 15 दिन बाद भी पुलिस ने निम्न धाराओं में आरोपी संतों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। साधु संतों में रोष व्याप्त है। दिनांक 20 अक्टूबर गुरुवार को सभी साधु संतों ने भूरी आश्रम में एक बैठक आयोजित की। बैठक में दूर दूर से संतों ने आकर के हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से स्वामी दर्शनानंद को आश्रम का उत्तराधिकारी माना और उनके नाम के दस्तावेज प्रस्तुत किए। साधु संतों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 15 दिन बाद भी हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वैसे तो यूपी के मुखिया 24 घंटे में गुंडे माफियाओं को पकड़ने की बात करते हैं, उनके दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोषी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी साधु संत धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस तरह 7 तारीख की जो घटना है, जिसमें कुछ जो हमारे ही संप्रदाय के जो संत हैं, जिनका कृष्णानंद है, प्रकाशानंद है और भी कई संतों के, ठीक है, कुछ यहाँ के जो कथावाचक हैं वृंदावन के, उनका नागेंद्र कौन है, ठीक है, उनके नाम दिए। तो उन्होंने कुछ गुंडों को बुला करके और हमारे जो दर्शनानंद जी हैं, जो यहाँ 7 साल 8 साल से सेवा कर रहे हैं इस आश्रम की, ठीक है, उनको जबरन निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मैं इसे आश्रम के अध्यक्ष हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उमानंद जी महाराज जी का जो ट्रस्ट बना है, वो स्वयं आजीवन उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे स्वामी दर्शनानंद जी अधिकारी हैं उसके, और वो सुचारू रूप से चला रहे हैं, ठीक है। पर जो ये शरारती तत्व जो लोग हैं ये, ठीक है, इनको तो संत का लिबास पहने हुए हैं, इनको मैं आज शब्द भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं महात्मा हूँ, ठीक है। पर ये लोग संत नहीं हैं, ठीक है, जिन्होंने ये हमला किया और करवाया। ये संत नहीं हैं, ये भू माफिया हैं, ठीक है, ये सबसे बड़े गुंडे हैं। इनको और क्या कहा जाए, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ सरकार से भी, प्रशासन से, कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके कार्रवाई की जाए, क्योंकि 7 तारीख की घटना है, वो आज 20 तारीख होने को आ गई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारे यूँ ही घूमते हैं और बार बार धमकियां दे रहे हैं, ठीक है, दर्शनानंद जी को, और जो उनके सहयोगी हैं उनको भी, कि कौन जो सहयोग करेगा उनको भी देखूंगा, ठीक। और रही बात, रोज कभी शाम कभी सुबह गुंडों को भेज करके यहाँ धमकी दिलवाता है। तो इसीलिए मैं बार बार योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आप वृंदावन की तरफ भी कुछ देखें कि वृंदावन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के नाते, क्योंकि मैंने योगी जी के साथ भी काम किया है, ठीक है, और हमने मोदी जी के साथ भी काम किया है, क्योंकि मैं बचपन से ही संघ से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से पला बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस नाते कह रहा हूँ कि हमारी सुनी जाए, ठीक है। और भी जितने भी धार्मिक, ठीक है, समितियां हैं और भी हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं, वो हमारे दर्शनानंद जी की मदद करें, क्योंकि सच्चाई की तरफ खड़े हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ही हैं, इसे वृंदावन के अंदर अच्छे भी लोग हैं, ठीक है, और कुछ ही चंद लोग होते हैं जो पूरे देश में बुराइयां फैलाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ये कृत्य किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और सख्त से सख्त इसकी जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त लगाम कसी जाए और इनको जेल में डाला जाए, और इनको माफ़ी करने का कोई उचित ही नहीं है। और मैं तो साधु समाज से भी कहता हूं कि आप भी लोग, ये देखो, साधु समाज कोई जाति से, पंथ से, मजहब से जुड़ा हुआ नहीं होता। संत
तो होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संत के लिए पूरा विश्व ही परिवार होता है। इसीलिए हम तो कहते हैं किसी भी धर्म का सभी ही संत महापुरुष इसे को नामनता सरकार की तरफ भी गुहार लगाएं कि भाई सच्चाई का साथ दें, ठीक है, मुंह माफियाओं का साथ ना दें, गुंडों का साथ ना दें। और यदि ये इनको गिरफ्तार ना किया गया जिन्होंने ये कृत्य किया है, तो फिर साधु समाज पूरा देश का इकट्ठा होकर के आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर शासन, प्रशासन और सरकार फिर वो ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसीलिए अभी हमारे दर्शनानंद जी ने कहा कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा यदि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सरकार से कि ये अपराधियों को जल्दी से जल्द इनको सलाखों के अंदर डाला जाए, ठीक। और यहाँ पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए हमारे दर्शनानंद जी को कि ऐसा फिर दोबारा कृत्य ना हो इस आश्रम के अंदर। कितने शर्म की बात है, ठीक है, कि आश्रम के अंदर आकर के और ऐसा हमला किया गया, ठीक, भगवान के द्वार पर आकर के, और संतों के पर ऐसा अत्याचार किया गया और मुँह माफिया, और अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसीलिए मैं सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहता हूँ। वृंदावन के संत समाज, सभी खड़दर्शन संत समाज हमारे साथ है। कुछ छदम भूमाफिया लोग ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आश्रम में कब्जा करके बैठे हैं, हम तुमको मार के